आज की मिठाई जो आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उसमें ना तो आपको गैस जलाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना मावा की और ना ही चाशनी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद भी 15 से 20 मिनट में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। कोई खाकर ये बता ही नहीं सकता कि आपने ये मिठाई घर में बनाई है। तो चलिए इस टेस्टी सी मिठाई को बनाना शुरू करते हैं। तो इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, आधा कप मिल्क पाउडर लिया है और 1/4 कप चीनी ले ली है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद में इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इन सारी चीज़ों को हमें बारीक पीसना है, तो एक जार में मैंने इन सब चीज़ों को डाल दिया है और उसमें 1/4 चम्मच इलायची पाउडर डाल दिया है। अब इन सब चीज़ों को मैंने पीस लिया है, तो इन्हें हमें बारीक पीसना है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से बारीक पीस लिया है। अब इन सब चीज़ों को मैंने एक बोल में निकाल दिया है। तो इन सभी चीज़ों को पीसने के बाद मैंने इसमें एक चुटकी ग्रीन कलर डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप कलर डालिए, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच दूध डाल दिया है और दूध डालने के बाद में हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे। तो दूध आपको थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि ये जो डो है वो बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा दूध डालते जाइए और इसका सख्त डो तैयार कर लीजिए। इस मिठाई के डो को बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच दूध का यूज़ किया है। तो ये देखिए मिठाई के लिए डो बनकर हमारा तैयार हो गया है। तो अब हम इसको मसल लेंगे, जिससे ये थोड़ा सा स्मूथ हो जाए और जब हम इसको बेलेंगे तो ये आसानी से बिल जाए। मिठाई में डालने के लिए मैंने थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप अपनी चॉइस से जो भी आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो आप ले सकते हैं। तो इन ड्राई फ्रूट्स को मैंने चॉप कर लिया है, तो इन्हें आपको बहुत बारीक चॉप नहीं करना है। मिठाई के लिए हमने जो डो बना के रखा था उसमें से थोड़ा सा डो मैंने ले लिया है और उसके बाद मैंने जो ड्राई फ्रूट्स काट के रखे थे उसमें इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिठाई के मिक्सचर में मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स मिला दिए हैं। अब इसके बाद में हम इनको हाथों से अच्छे से मसल के मिक्स कर लेंगे, जिससे सारी चीज़ें मिठाई के मिक्सचर में अच्छे से मिक्स हो जाएं। मिठाई के मिक्सचर में मैंने ड्राई फ्रूट को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद मैंने इसका एक लंबा सा रोल बना लिया है। अब एक पॉलीथीन के ऊपर मैंने जो मिठाई का डो बनाया था वो रख दिया है और उसके ऊपर से एक दूसरी पॉलीथीन लगा दी है। अब इसके बाद में मैं इसको बेल लूँगी। तो इसको मैंने रेक्टेंगल शेप में बेला है। इस तरीके से बेलने से जो आपकी मिठाई है बहुत आसानी से रोल हो जाएगी। मिठाई के मिक्सचर को मैंने रेक्टेंगल शेप में बेल लिया है। अब इसके बाद में जो कॉर्नर इसके अनइवन है आप उसको हाथ लगा के इवन कर लीजिए। अब ड्राई फ्रूट का जो मैंने रोल बना के रखा था बेले हुए मिक्सचर के बीच में मैंने रख दिया है। अब इसके बाद में हम इसको रोल कर लेंगे। तो आप पॉलीथीन की हेल्प से आसानी से इसको इस तरीके से रोल कर लीजिए। तो एक साइड से लगाने के बाद में मैंने दूसरी साइड का डो भी इसके ऊपर लगा दिया है। अब इसको हम अच्छे से रोल कर लेंगे, जिससे कि जो हमने मिठाई बनाई है वो अच्छे से शेप में आ जाए। तो देखिए पॉलीथीन से मैंने इसको अच्छे से रोल कर लिया है। तो हाथ की हेल्प से भी आप इसको थोड़ा एक सा कर लीजिए। तो बस इसके बाद में हम इसको रोल कर लेंगे, जिससे कि जो आपकी मिठाई है बहुत स्मूथ बनकर तैयार हो जाए। तो ये देखिए हाथ से हम इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। मिठाई का रोल बनकर हमारा तैयार हो गया है। अब इसको 5 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए और उसको काटने में आसानी हो। तो 5 मिनट हो गए हैं। अब रोल को मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। तो ये देखिए रोल हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब प्लेट में मैंने थोड़े से पॉपी सीड, जिसको हम खसखस भी कहते हैं, डाल दिए। उसके बाद हमने जो मिठाई का रोल बनाया था वो उसके ऊपर हम अच्छे से कोट कर देंगे। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, इससे मिठाई और भी सुंदर लगती है। तो लेकिन आज मैंने चांदी का वर्क का यूज़ नहीं किया है, बस इसके ऊपर से ये पॉपी सीड को ही लगा दिया है। तो ये देखिए पॉपी सीड अच्छे से रोल के ऊपर चिपक गए हैं। अब इसके बाद में मैं इसको पीसेस में कट कर लूँगी। अब इस मिठाई को मैं 1/2 इंच की थिकनेस में कट कर लूँगी। तो ये बहुत आसानी से कट जाती है, क्योंकि हमने इसको फ्रिज में रखा था तो ये बहुत स्मूथली कट जाती है। तो ये देखिए कितनी टेस्टी 15 से 20 मिनट में हमारी मिठाई बनकर तैयार हो गई है। जिसको भी आप खिलाएंगे तो कोई देखकर ये बता ही नहीं सकता कि आपने इस मिठाई को घर में ही बनाया है।
तो इस बार भाई दूज पे आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको आज की ये मेरी मिठाई की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में इसको शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।